ठीक है। और इस कंपोनेंट को मैंने अगेन एक्सटेंड किया है कंपोनेंट से, इनहेरिटेंस की है मैंने। ठीक है, एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से इनहेरिट किया है, जो पेरेंट कंपोनेंट है उससे इनहेरिट करके मैंने यहाँ पे एक नया कंपोनेंट बनाया और इस कंपोनेंट को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है ताकि ये दूसरी फाइलों में इस्तेमाल हो सके। ठीक है, एक्सपोर्ट कर दिया मैंने डिफ़ॉल्ट माई कंपोनेंट। अब मैंने इस कंपोनेंट को यहाँ पर इंपोर्ट कराया और इसको मैं ऐसे इस्तेमाल करूँगा जैसे मैं HTML के टैग्स इस्तेमाल करता हूँ, माई कंपोनेंट। ठीक है जी, माई कॉम। ठीक है जी, तो अब हमारा वो जो कंपोनेंट है माई कॉम, जब ये रेंडर होगा तो इसकी रेंडर का मेथड चलेगा और ये जो चीज़ें रिटर्न कराएगा वो यहाँ पर आ जाएंगी इसकी जगह पर। तो इसको अगर हम देखें यहाँ पे, तो दिस इज माई कंपोनेंट। तो आप अपनी मर्जी से जितने कंपोनेंट्स बनाना चाहो बना सकते हो। जैसे यहाँ पर एक कंपोनेंट कार के नाम से मैंने बनाया है। अच्छा, इसमें और भी बहुत कुछ किया हुआ है। अगर मैं इसको बंद कर दूँ थोड़ी देर के लिए, कमेंट आउट कर दूँ मैं, और इस कार है मैं यूज़ करना चाहूँ, आई एम अ कार जो है, मैं अगर मैं यहाँ पर उस app.js के अंदर जो हमारी ये फर्स्ट टाइम जो है ये कॉल होगा, ये यहाँ से आप किसी और को भी कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास कार है, अब मैं कार यूज़ कर लेता हूँ। तो जब अच्छा, कार को यहाँ पे इंपोर्ट कराना पड़ेगा, जैसे मैंने माई कॉम को इंपोर्ट कराया इसी तरीके से कार को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। अरे ऐसी कोई इंटेलिजेंस नहीं है कि वो खुद ब खुद इंपोर्ट हो जाए। तो आई एम अ कार आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं जो चाहे कंपोनेंट। अच्छा जी, इसमें एरर आ गया है। कोई गलती हुई है। ठीक है जी, चल गया। तो हाँ, एक्सपोर्ट हुआ है मदद से। अब आते हैं हम आगे, थोड़ा सा जो है प्रॉप्स पे बात कर लेते हैं। अब ये जो मेरा कंपोनेंट है, इसको मैं कुछ पास करना चाहूँ तो मैं कैसे पास करूँगा? जैसे माई कॉम है, माई कॉम के नाम से जो कंपोनेंट है मेरा, मैं इसको कुछ पास करना चाहूँ, वर्जन पास करना चाहूँ। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पर वर्जन 1.0 पास करना चाह रहा हूँ। तो माई कॉम के अंदर मैं इस वर्जन को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? ये जो वर्जन मैंने पास किया ये प्रॉपर्टी है, इसको क्या कहेंगे? प्रॉप्स। अच्छा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
देखिए अगर आप लोगों ने HTML पे काम किया हो तो HTML में मैं अगर फॉन्ट सेट करता हूँ तो मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 12। मैं फॉन्ट सेट करते हुए मैंने साइज बताया, मैंने फॉन्ट की फैमिली बताई एरियल। इसी तरीके से मैं अपना कंपोनेंट जो बना रहा हूँ उसको भी जो है मैं ये इंफॉर्मेशन पास करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरा जो कंपोनेंट है मैं इसको इंफॉर्मेशन पास कर रहा हूँ वर्जन 1.0 मैंने इसको पास किया है। अब यही इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर कैसे उठाऊंगा? यही कंपोनेंट इस्तेमाल किया मैंने माई कॉम्प को मैंने लिखा रेंडर के अंदर दिस डॉट प्रॉप्स डॉट वर्जन। दिस डॉट प्रॉप से मुझे वो सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी जो मेरे कंपोनेंट को पास की गई है। यहाँ से मैं और भी इंफॉर्मेशन पास कर सकता हूँ। लाइफ इज इक्वल टू 36 आवर्स मिसाल के तौर पर मैंने लाइफ पास की अपने कंपोनेंट को, तो मैं यहाँ पर लाइफ भी उठा सकता हूँ। माई लाइफ इज, और कैसे उठाऊंगा मैं? कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट लाइफ। ठीक है, अब ये चीज यहाँ पे कैसे डिस्प्ले होगी ये देखें। दिस इज माई कंपोनेंट, माई वर्जन इज 1.0, माई लाइफ इज 36। ठीक है जनाब, तो हम जो है कंपोनेंट को इंफॉर्मेशन पास भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से कंपोनेंट्स को बनाना है, कंपोनेंट्स को इंफॉर्मेशन पास करनी है। मैं अगर चाहूँ तो मैं कोई नया कंपोनेंट भी बना सकता हूँ। अगर हमें ये पेरेंट नाम फिक्स, मैंने, ये एट्रीब्यूट कुछ भी हो सकता है। मैं लाइफ और वर्जन तो मैंने अपनी मर्जी से दिया है ना, अपनी मर्जी से कोई से दो एट्रीब्यूट्स ले लिए मैंने, दो प्रॉपर्टीज ले ली अपने कंपोनेंट की, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट के नाम से कंपोनेंट बनाता हूँ। मैं एक नया कंपोनेंट बनाता हूँ स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, क्या नाम रख रहा हूँ मैं इसका? स्टूडेंट। इसने एक्सटेंड किया कंपोनेंट को। अब मैं बोलूंगा कि स्टूडेंट को मैं डॉट स्टूडेंट की नेम स्टूडेंट का, अच्छा पैराग्राफ के अंदर मैं दिखा देता हूँ उसको। स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट की CGPA। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है मैंने पास करनी है। अच्छा यहाँ पे देखें, क्योंकि मैंने ये जो रेंडर के अंदर से जो रिटर्न करा रहा हूँ ये मल्टीपल लाइंस में है, तो मैंने ये राउंड ब्रैकेट लगा के इसको मल्टीपल लाइंस में लिखने का एहतमाम कर लिया है। राउंड ब्रैकेट लगा दिया मैंने। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं student.js और इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। अब मुझे बताएं इस स्टूडेंट को मैं इस्तेमाल कैसे करूंगा? यहाँ पर अच्छा थोड़ा सा होल्ड करें मदर, अभी इसको देखते हैं।
कि एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में क्या फ़र्क है, अभी देखते हैं। अभी थोड़ा सा होल्ड करें। अब मैं इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करता हूँ। पहले मेरे कंपोनेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट। बाकी मैं हटा देता हूँ, बहुत सारी चीज़ें और आ रही हैं। स्टूडेंट की फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट बना लिया मैंने, और मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दी, प्रॉपर्टीज मुझे देनी होगी। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज देनी होगी मुझे? नेम अली, एज 19, CGPA था गालिबन 3.5। ठीक है, चलिए। साथ में आपने लिखना है नेम, सॉरी, एज और GPA। ठीक है, एज और CGPA आ गया। टेबल में डालना, तो टेबल में डालना है इसको। टेबल अभी पूरा इसके अंदर लिख सकते हैं आप। ठीक है, टेबल में डालना है, आपने TR लगाया और लगा दिया। चल रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों के पास? आवाज आ रही है? जी तक सर, हो आ गई रही है। आवाज? ठीक है जी, मैंने जो है और ज़्यादा इसको अगर अच्छा बनाना है तो हम वो भी कर सकते हैं, CSS अप्लाई कर लें, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है जी, पूरा टेबल हमने HTML का डाल दिया इसके अंदर उठा के। अगर आप चाहो तो यहाँ पर फॉन्ट वगैरह भी डिफाइन कर सकते हो और CSS बना के डाल सकते हो। सर बूटस्ट्रैप बता दें कि इसमें बूटस्ट्रैप कैसे? अच्छा, आपकी आवाज़ मुझे सही नहीं पहुंचेगी क्योंकि मेरा लैपटॉप का जो है ना स्पीकर बहुत स्लो है। आप चैट में लिख लें जो भी लिखना है ना, सिर्फ आज के लिए, वरना नेक्स्ट टाइम तो इंशाल्लाह मैं अपना हैंड फ्री चेक करवा लूँगा। ठीक है जी, तो मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ CSS अच्छा, 1 बाय 1 चले तो बेहतर रहेगा, मगर हम बूट स्ट्रैप जो है इसको इस्तेमाल करने के लिए मैं बता देता हूँ आपको, NPM के थ्रू आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। बूट स्ट्रैप की लाइब्रेरी भी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो मैं चले बता देता हूँ। NPM बूट स्ट्रैप रिएक्ट। ठीक है, ये आप इंस्टॉल कर लेंगे ना अपने पास, तो आपके पास बूट स्ट्रैप भी आ जाएगा, वो भी आप इस्तेमाल कर सकेंगे।
तो बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जी जी, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। फॉन्ट्स वगैरह जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने फॉन्ट साइज डाला है ना, तो अभी देखिए फॉन्ट का साइज चेंज हो गया, ठीक है, साइज हो गया। फैमिली आपने डालनी है वो भी डाल सकते हैं। सीडीएन के थ्रू भी कर सकते हैं बूटस्ट्रैप, बिल्कुल, ठीक है, वो मैंने बताया था आपको। लेकिन अभी तो आप जो है एनपीएम के थ्रू करें, क्योंकि आप एनपीएम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना मदर आपका, ये मैं बता चुका हूँ वैसे। अभी थोड़ा सा जो है ना रेलेवेंट नहीं होगा। आपने जो है ना लिंक, जो है लिंक का टैग इस्तेमाल करना है, उसके ज़रिए जो है आप एक्सटर्नल जो है सीएसएस को जावास्क्रिप्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, एचटीएमएल के साथ, जावास्क्रिप्ट के साथ। जो मेरी पहला लेक्चर है ना एचटीएमएल का, उसमें मिल जाएगा आपको, ये आप देख लें उसको, ठीक है, वरना मैं फिर बता दूंगा आपको। अभी हम थोड़ा सा जो है फोकस करते हैं चीज़ों पे। हाँ, इसी तरीके से मैं यहाँ पर अब ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो मैं टेक्स्ट डेकोरेशन डालना चाहूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन जो है अंडरलाइन, तो मेरे जो टेक्स्ट होगा वो अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है जी, ये देखिए अंडरलाइन भी हो गया। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगा, ग्रेजुअली वन बाय वन हम चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और इसी तरीके से हम जो है, मैंने ये माई कंपोनेंट बनाया था, जिसमें जो है हमने कंपोनेंट में प्रॉप्स इस्तेमाल करना सीखा, ठीक है, सीएसएस अप्लाई करना सीख लिया हमने। अब जो है स्टेट्स, एक और चीज़ होती है स्टेट्स। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के बारे में भी मैं आपको बता दूं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर का पता है आप लोगों को? जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर एक ऐसी चीज़ होती है, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो यहाँ पर हमने स्टेट सेट कर दी है। स्टेट आपको मिलती है जब आप कंपोनेंट बनाते हैं, तो आपको स्टेट मिलती है। स्टेट की पूरी मेंटेनेंस जो है वो रिएक्ट की जिम्मेदारी होती है। स्टेट के ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने कलर डाल दिया है रेड, और इसको मैं इस्तेमाल भी कर सकता हूँ कहीं पे भी, दिस डॉट स्टेट डॉट कलर करके, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इस लाइन को मैं बंद करता हूँ और लिखता हूँ कार, और कार का मैंने जो है कंपोनेंट इस्तेमाल किया, ठीक है। तो अब ये देखें, ये अपनी स्टेट मेंटेन कर रहा है। स्टेट क्या हो जा रही है, दैट, तो ये प्रिंट कराएगा कि मेरी स्टेट जो है कार इज नॉट डिफाइंड। हमें कार को इंपोर्ट कराना पड़ेगा, ठीक है, इंपोर्ट करा के ये मिल जाएगा हमें।
तो आई एम अ रेड कार। तो ये स्टेट और प्रॉप्स दो चीजें हैं, ठीक है। इन दोनों की मदद से जो है हम किसी भी कंपोनेंट को डेटा पास कर सकते हैं, डेटा वो अपने पास रख सकता है। ठीक है जनाब। तो हमने जो है रिएक्ट के अंदर तीन चीजें देख ली। कंपोनेंट देख लिया हमने, प्रॉप्स देख लिया और स्टेट देख लिया। प्रॉप्स जो है पेरेंट टू चाइल्ड भी पास हो सकता है और डायरेक्ट भी पास कर सकते हैं आप। प्रॉप्स कंपोनेंट बनाते हुए डायरेक्ट भी पास कर सकते हैं, ठीक है। मैं निहारी लाऊंगा यार। आपकी आवाज जो है ना वो सही नहीं आ रही है। आप चैट पे टाइप कर दें अगर, क्योंकि मेरा जो है ना माइक अभी निकला हुआ है। अच्छा जी। अच्छा, चाइल्ड टू पेरेंट कैसे पास करते हैं ये भी बता देता हूँ मैं। मिसाल के तौर पर हमने गैरेज बनाया है, एक कंपोनेंट बनाया गैरेज, ठीक है। अब गैरेज में कार को इस्तेमाल करता हूँ मैं। गैरेज में कार को इस्तेमाल किया और कार क्या कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन है कार के पास, ठीक है, जो प्रिंट करा रहा है। अब मैं यहाँ पर अपनी मेन फाइल के अंदर गैरेज को इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। गैरेज को इंपोर्ट कराना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और यहाँ से मैं कार जो बना रहा हूँ, कार को मैं कुछ इंफॉर्मेशन पास करना चाहूँ तो मैं पास कर सकता हूँ। कलर, मिसाल के तौर पर को मैं कलर पास कर रहा हूँ, ठीक है। कलर क्या पास कर रहा हूँ मैं, ब्लू। अब कार में जो है मैं कलर भी प्रिंट करा सकता हूँ। दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, ठीक है जी। तो अब ये देखिए मैंने गैरेज जो है उसके अंदर मैंने कार को इस्तेमाल किया, तो गैरेज का चाइल्ड है कार, उसको मैंने जो एक प्रॉप पास किया। तो अब यहाँ पे देखें हम, तो कलर इज ब्लू आ गया, ठीक है। तो ये आपके उस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। कंपोनेंट बनाना, कंपोनेंट से इंफॉर्मेशन एक दूसरे को पास करना, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली। अच्छा जी।
अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ये सीक्रेट के नाम से, ठीक है। जैसे ये कंपोनेंट बनता है, हमने जो है सीक्रेट स्टेट जो है, स्टेट ऑब्जेक्ट वो हमने इनिशियलाइज कर दिया। इस स्टेट में हमने डाला है नेम टॉप सीक्रेट। ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है ना। नेम जो है टॉप सीक्रेट। रेंडर में हम क्या कर रहे हैं, हाँ HTML वाला ही कोड होगा बिल्कुल, ठीक है। रेंडर के अंदर लिखना होगा बस आपने। अच्छा अजान का वेट कर लेते हैं। अच्छा जी माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये हम ज़रा कोड देख लें। हमने स्टेट सेट की और हमने जो है कहा कि हमने एक इवेंट बाइंड करना है, ठीक है। इस कंपोनेंट के साथ एक इवेंट बाइंड करना है। तो कंपोनेंट के साथ इवेंट बाइंड करने का तरीका ये होता है कि हमारे इस क्लास के अंदर जो ऑन बटन क्लिक का मेथड है वो हमने बाइंड कर दिया, ठीक है। अब हो क्या रहा है, रेंडर में क्या हो रहा है, रेंडर को देखें। हमने एक डिव लगाई। डिव जो है एक तरीके का लेयरिंग है, एक लेयर बनाई है हमने, और उस लेयर के अंदर हमने जो है कहा है कि माई नेम इज और दिस डॉट स्टेट डॉट नेम। तो हमारे पास स्टेट में नेम अभी क्या पड़ा हुआ है, शुरू में पड़ा हुआ है टॉप सीक्रेट। तो क्या लिखा हुआ आएगा, टॉप सीक्रेट। लेकिन हमने एक बटन भी लगाया है साथ में, और हमने कहा है बटन लगाने का तरीका क्या होता है, बटन का टैग है और हमने बोला है जब इस बटन पे क्लिक हो, क्लिक पे हमने एक इवेंट फायर करना है ऑन बटन क्लिक का, और उस बटन पे लिखा हुआ क्या है, रिवील द सीक्रेट। तो जैसे ही बटन पे क्लिक होगा तो क्या हो रहा है, हम जो है उसकी स्टेट को अपडेट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि स्टेट अपडेट करने का तरीका क्या होता है, सेट स्टेट का मेथड है जिसके थ्रू हम स्टेट अपडेट कर रहे हैं। हम क्या स्टेट अपडेट कर रहे हैं, हम स्टेट एक नई स्टेट रिटर्न करा रहे हैं, नुमान इस्लाम। नेम क्या, नेम चेंज हो जा रहा है। पहले नेम क्या था, पहले नेम था टॉप सीक्रेट, क्या लिखा हुआ था, टॉप सीक्रेट। अब जैसे ही ये नेम चेंज होगा तो हमने जो है यहाँ पे जो डिव लगाई थी, यहाँ पर क्या दिख रहा था, टॉप सीक्रेट दिख रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने बोला नेम चेंज हो जाए, अब ये बाइंड हुआ हुआ है नेम के साथ। जैसे ही नेम चेंज होगा यहाँ पे टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगा। जैसे देखें आप यहाँ पे तो इस्तेमाल कर लेते हैं। पहले इसको कंपोनेंट को लगाना पड़ेगा। हमारे पास ये जो पहला कंपोनेंट है उसके अंदर जो है हमें दूसरा ये वाला सीक्रेट वाला कंपोनेंट लगाना पड़ेगा। सीक्रेट वाला कंपोनेंट हमने लगा दिया, ठीक है। अच्छा सीक्रेट को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा।
अब ये लिखा हुआ आ रहा है, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा, ये जो है ना टॉप सीक्रेट इसकी स्टेट है। इसकी स्टेट में क्या लिखा हुआ है अभी? नेम। इसकी स्टेट नेम है और नेम में लिखा हुआ है टॉप सीक्रेट। जैसे ही मैं बोलता हूँ, बटन पे क्लिक करता हूँ, इसकी स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे ही इसकी स्टेट चेंज होती है तो ये अपनी नई स्टेट भी शो कर देता है साथ साथ। ठीक है, ठीक है। तो ये सीक्रेट में क्या हो रहा है, एक मैंने बटन लगाया है और एक मैंने लाइन लिखी है, माय नेम इज, जो भी नाम है। अब जैसे ही बटन पे क्लिक हो रहा है, मैंने नेम चेंज कर दिया। जैसे ही नेम चेंज होगा तो ये नया नेम जो है वो अपडेट हो गया। ठीक है, आ गई बात समझ में जनाब आली? जैसे ही मैं पहले पुराना दिखा रहा है नेम, जैसे ही मैंने क्लिक किया नया नेम आ गया। कोई क्वेश्चन है? अपना फीडबैक दे दें, समझ में आ गया तो। ठीक है, मैं सेट स्टेट वाला मेथड दिखा दूं। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, सेट स्टेट में जो है ना क्या हो रहा है ये भी मैं बता दूं। सेट स्टेट करते हुए आपको एक मेथड देना होगा। ये मेथड क्या कर रहा है, इस मेथड को दो चीज़ें मिल रही हैं, पुरानी स्टेट मिल रही है और प्रॉप्स मिल रही हैं। ठीक है, और ये रिटर्न करा रहा है नई स्टेट। पुरानी स्टेट भी अगर आप दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, जैसे मैंने दिखाई भी है यहाँ पे जी। क्या है, ये एक मेथड है। ठीक है, ये मेथड किस तरीके का है, ब्रैकेट में इसको दो चीज़ें मिल रही हैं। इस मेथड का कोई नाम नहीं है। ये जो फैट एरो है, इससे पहले जो है इसके आर्गुमेंट्स हैं जो इसको मिल रहे हैं, और उसके बाद जो है इसकी बॉडी है। ठीक है, तो इसको दो चीज़ें मिल रही हैं, पुरानी स्टेट और प्रॉपर्टी। और ये रिटर्न क्या कर रहा है, नई स्टेट। और स्टेट अपडेट करने के बाद अगर आपने कोई काम करना है तो आप ये एक और मेथड भी दे सकते हैं, और चाहे तो ना दें, इसको हटा भी सकते हैं। इसको हटा दें या रहने दें। नई स्टेट अपडेट होने के बाद अगर कोई काम करवाना चाहे तो यहाँ पे मैंने नई स्टेट अपडेट होने के बाद मैंने सिर्फ प्रिंट कराया है स्टेट अपडेटेड। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो आप देखें कंसोल पे, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो इसने पुरानी स्टेट भी प्रिंट करी है। मैंने देखा ना, पुरानी स्टेट भी प्रिंट कराई है। अपडेट होने से पहले स्टेट अपडेटेड, तो ये कंसोल पे आ रहा है स्टेट अपडेटेड। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन प्रिफर्ड तरीका क्या है, आप मेथड के थ्रू करें। ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको इंक्रीमेंट वाला कोड जो है वो दिखा देता हूं।
काउंटर। अब रिएक्ट के कंपोनेंट्स में आप प्रॉपर्टी जो है उसको आप इन्फोर्स भी कर सकते हैं कि वो किस तरह की होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई है इंक्रीमेंट बाय। मैंने कहा है ये प्रॉपर्टी मेरी नंबर होनी चाहिए, और एक और प्रॉपर्टी मैंने बनाई है ऑन इंक्रीमेंट, जो कि मैंने कहा है ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो टाइप के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कोई चीज़ इन्फोर्स करना चाहूँ तो मैं इन्फोर्स कर सकता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी जो है इस नेचर की होनी चाहिए। और मैं प्रॉपर्टी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर कोई प्रॉपर्टी देना भूल गया, प्रॉपर्टी की वैल्यू देना भूल गया, तो डिफ़ॉल्ट में इंक्रीमेंट बाय 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने मेरी स्टेट जो है काउंट 0 है शुरू में। ठीक है, और मेरा जो रेंडर का मेथड है वो बता रहा है एक काउंट है, एक काउंट एक नंबर है, उसमें इंक्रीमेंट करना है हमने। कितना कितना इंक्रीमेंट करना है वो किस तरीके से पता चलेगा, वो यूज़र बताएगा। ठीक है, बटन क्लिक होने पे क्या होगा, बटन क्लिक होने पे मेरी जो काउंट की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। ये इंस्टॉल्ड होता है। ठीक है, ये इंस्टॉल्ड है, इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने स्टेट की एक वैल्यू दी हुई है कि स्टार्टिंग वैल्यू ये है मेरे काउंट की, जैसे 5 है 6 है, और मैंने बताया हुआ इतना इतना इंक्रीमेंट करना है, तो इतना इतना इंक्रीमेंट होता जाएगा। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, हमने ये बताया है कि यहाँ पर आप बता रहे हो यू आर स्पेसिफाइंग द डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज की डिटेल्स बता रहे हो आप। ठीक है, प्रॉपर्टीज जो है, जैसे मेरा इंक्रीमेंट बाय जो है ये नंबर होना चाहिए। ठीक है, और ये रिक्वायर्ड होना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं क्या बता रहा हूँ, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, बटन के क्लिक पे मैं क्या कर रहा हूँ, पुरानी जो काउंट की वैल्यू है उसमें इजाफा करके मैं स्टेट अपडेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, स्टेट नई स्टेट दे दे रहा हूँ। सेट स्टेट में मैंने क्या किया, क्या रिटर्न कराया है, प्रीवियस स्टेट जो भी है उसमें जो भी काउंट की वैल्यू है और जो प्रॉपर्टी में इंक्रीमेंट की वैल्यू है उतना इजाफा कर दो। तो अब मैं app.js में जाके क्या कर रहा हूँ, काउंटर पे काम कर लेते हैं हम। काउंटर, और हमें बताना होगा इंक्रीमेंट बाय 2 का इंक्रीमेंट हमने करना है। ठीक है, इंक्रीमेंट बाय की जो प्रॉपर्टी है वो मैंने बता दी, 2 की इंक्रीमेंट करना है। तो अब मैं इसको चलाता हूँ। ये अपेंड कर रहा है ना, इसके साथ कर्ली ब्रेसेस में पास करना होगा। ठीक है, इंटीजर पास कर रहे हैं ना, तो कर्ली ब्रेसेस में पास करना होगा। तो ये आप देख रहे हैं 2 का इजाफा हो रहा है इसके अंदर। तो इस तरीके से जो है हम
प्रॉप्स के अंदर जो है ना हम ये भी बता सकते हैं कि प्रॉप्स किस टाइप की होंगी, और मज़ीद जो है वैलिडेशन और सैनिटाइजेशन हम कर सकते हैं, जो अभी हम देखेंगे। मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली जो है ये कर्ली ब्रैकेट में पास किया है, कोटेशंस में पास नहीं किया। ठीक है, अच्छा जी। अब थोड़ा सा जो है हम लाइफ साइकिल्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का स्टूडेंट्स? एनी क्वेश्चंस? जी मैंने इंटीजर लिया है ना, स्ट्रिंग में तो वो कंकेटिनेट कर रहा था, उसके आगे लगाया जा रहा था, नंबर पास किया है बिल्कुल। ठीक है, अच्छा जी। अब हम आते हैं लाइफ साइकिल के ऊपर। ठीक है जनाब, लाइफ साइकिल मेथड मतलब आप जो है कुछ ऐसा काम करना चाह रहे होते हैं जो स्पेसिफिक सिचुएशंस में करना है आपने। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने कोई कनेक्शन ओपन करना है, तो आप कंपोनेंट जब क्रिएट हो रहा है उस वक्त करना चाह रहे हैं, तो स्पेसिफिक सिचुएशन में स्पेसिफिक काम ऑटोमेटिकली हो जाए, उसके लिए लाइफ साइकिल मेथड्स हैं। और ये याद रखिएगा, ये क्लास बेस्ड रिएक्ट कंपोनेंट्स में यूज़फुल है। ये फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स अगर आप बनाएं, फंक्शनल कंपोनेंट्स अगर आप बना रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये लाइफ साइकिल नहीं मिलेंगे। सिर्फ उसी वक्त मिलेंगे जब आप अपने कंपोनेंट को एक्सटेंड करेंगे कंपोनेंट रिएक्ट डॉट कंपोनेंट से। ठीक है, अगर आपने एक्सटेंड नहीं किया तो आपके जो फंक्शनल कंपोनेंट्स बनेंगे उसमें लाइफ साइकिल इवेंट्स आपको नहीं मिलेंगे। अब ये लाइफ साइकिल इवेंट्स कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पर कंपोनेंट विल माउंट, यानी कंपोनेंट के माउंट होने से पहले, कंपोनेंट जो है आपके पेज में अटैच होने से पहले। कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट के माउंट होने के बाद, आपके पेज में लगने के बाद। कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स, कंपोनेंट को प्रॉपर्टीज मिलने से पहले। शुड कंपोनेंट अपडेट, क्या कंपोनेंट को अपडेट होना चाहिए। कंपोनेंट विल अपडेट, कंपोनेंट के अपडेट होने से पहले। कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट जब अपडेट हो गया उसके बाद। कंपोनेंट विल अनमाउंट, कंपोनेंट के अनमाउंट होने से पहले। तो डेटाबेस का कनेक्शन बनाया है, अगर उसको बंद करना चाह रहे हो कंपोनेंट को ख़त्म होने से पहले, तो यहाँ पर आप ये काम कर सकते हो। तो ये रिएक्ट डॉट कंपोनेंट के चिल्ड्रन को मिलेगा, स्टेटलेस फंक्शनल कंपोनेंट्स में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये मेथड्स कौन कौन से हैं? दो तरह के मेथड्स हैं, विल वाले मेथड और डिड वाले मेथड। विल वाले मेथड कौन से मेथड हैं? जो कि कुछ काम होने से पहले, और डिड वाले मेथड कुछ काम होने के बाद। ठीक है, विल वाले मेथड जो काम होने से पहले, और डिड वाले मेथड काम होने के बाद। तो नंबर 1 जो है, इसमें मज़ीद इसकी डिटेल्स देखें तो कुछ मेथड्स हैं जो कि इनिशियलाइजेशन के हैं। हाँ, प्री और पोस्ट कह लें, बिल्कुल सही है। कंपोनेंट के इनिशियलाइज होते हुए कोई मेथड कॉल हो, कंपोनेंट के माउंट होते हुए, यानी वो डॉम के अंदर जा रहा है, कंपोनेंट के अपडेट होते हुए, कंपोनेंट के अनमाउंट होते हुए, ये मेथड। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम।